देखते हैं जो आज का आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है। क्या जी? चैप्टर नंबर 10 है, मतलब प्रकाश का प्रवर्तन और क्या अपवर्तन। ये आपको फिजिक्स मतलब एनसीईआरटी के साइंस में चैप्टर नंबर 10 पर आता है। और इसको और सब किताब जैसे भारतीय भवन ने इसको फिजिक्स का एक अलग ही बुक बनाया गया है चैप्टर, जिसमें आपको चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना है, चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो 23 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके इस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको देखते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो प्रवर्तित किरण पुंज कैसा होगा? तो वो भी क्या होगा? वो भी आपका अभिसारी ही होगा। क्या होगा? आपका वो भी अभिसारी ही होगा। क्या? अभिसारी ही होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, मतलब कि समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? तो इसका आंसर होता है +1 होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले पूछ जाते हैं कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 क्यों होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि गोलीय दर्पण टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में 2023 में। ठीक है, तो जो गोलीय दर्पण टॉपिक है इसमें से आपको लग रहा है 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? क्या जी? मतलब कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो आप जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी या अवतल लेंस कहिए, उसकी फोकस दूरी मतलब चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जी कि अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब मतलब वो भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो आप भी जानते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इससे 3 नंबर क्वेश्चन कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह दर्पण किस प्रकार का है? मतलब प्लस आ गया, तो प्लस आ गया इसका मतलब क्या? माइनस तो होता है फोकस दूरी अवतल दर्पण या अवतल लेंस का, तो ये क्या होगा? इसका उत्तल हो जाएगा। क्या? इसका उत्तल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस कह जाए, क्या उत्तल दर्पण कहिए, चल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है? तो आप जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है जी? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u। प्लस वाला में इधर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको बी नंबर, मतलब कि 1 बटा फोकस दूरी बराबर 1 बटा क्या वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी प्लस क्या 1 बटा वस्तु दूरी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो 5 है कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? मतलब किस दर्पण द्वारा आपको मतलब किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आपको समतल दर्पण तो आभासी प्रतिबिंब बनाता ही है और उत्तल दर्पण भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण आपको एक केस में मतलब कि दर्पण और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु, उस केस में भी आभासी मतलब कि क्या काल्पनिक, आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब कि सीधा प्रतिबिंब बनाता ही है। तो इसका जो आंसर होगा आपको, इसका आंसर होगा आपको डी नंबर। क्या होगा इसका आंसर जी? इनमें से सभी बनाते हैं। कब आते हैं? इनमें से सभी बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे कि प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ये बगल में लिखा गया है कि सेकंड सीट में पूछा गया, फर्स्ट सीट में पूछा गया है, तो सेकंड सीट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक से क्या कह रहा है क्वेश्चन जी? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप भी जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, परिवर्तन के भी 2 नियम हैं। क्या जी? परिवर्तन के भी 2 नियम हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो आप भी जानते हैं स्नेल के नियम से क्या कि साइन आई बटा क्या साइन आर, साइन आई बटा क्या आपतन कोण की जगह क्या अपवर्तन कोण की जगह के बराबर होता है, चाहे अनुपात होता है। ठीक है, ये भी जानते हैं आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह के अनुपात होता है। ठीक है, साइन आई बटा क्या साइन आर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? 3 कह रहा है आपसे
कि लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है, कि लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है, तो आपको मीटर इन्वर्स कहिए, क्या कहिए, मीटर इन्वर्स कहिए, या क्या उसी को हम डायऑप्टर कहते हैं, प्रतिशत मात्रा क्या कहते हैं, डायऑप्टर। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है क्या, अवतल लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है, v बटा यू, क्या होता है v बटा यू, मतलब वस्तु दूरी बटा क्या, प्रतिबिंब दूरी, ना प्रतिबिंब दूरी बटा क्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा क्या, वस्तु दूरी होता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है जी, बहुत फेमस। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी नंबर 2.42 होता है, क्या 2.42 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से, क्या जी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं जी, अपसारी लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये किरणों का करता है, किरणों को फैलाता है। आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में इस लेंस का ही उपयोग किया जाता है, मतलब अवतल लेंस का ही, क्योंकि जो किरणों को जो मतलब कि जो जहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, उससे पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो जब इस लेंस का जब उपयोग करते हैं तो ये किरणों को क्या करता है, फैलाकर, और क्या हमारे आँख जो रेटिना है वहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है। क्या देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है, मतलब कि अगर जा रही है विरल से सघन में तो अभिलंब से दूर हटेगी, क्या अभिलंब नहीं, क्या विरल से सघन जा रही है, क्या अभिलंब की ओर मुड़ेगी, कहने मतलब कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है किरणें तो क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। मतलब किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा, मतलब किरण कहाँ मुड़ेगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जा रही है विरल से सघन में तो अगर सघन से जाएगी विरल में तो अभिलंब से दूर हटेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका क्या होगा, उत्तल लेंस कहिए चाहे उत्तल दर्पण कहिए, उसका क्या फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर कह रहा है कि चिन्ह मतलब चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी के अनुसार धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, मतलब किसका मतलब फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो अभी आपको बताए कि उत्तल लेंस कहिए या क्या उत्तल दर्पण कहिए, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, मतलब कि दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है क्या जी, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा क्वेश्चन कर रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आई में क्या संबंध है, मतलब कि अगर जा रहे हैं आप सघन जा रहे हैं विरल में तो मतलब क्या अभिलंब से किरणें दूर हटेगी, मतलब क्या जो अपवर्तन कोण होगा मतलब आपतन कोण से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसमें इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, चिन्ह मतलब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। आप भी जानते हैं कि सभी दूरियां कहाँ मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव मतलब पी से मापी जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव पूछे गए हैं, क्या जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, एक नंबर क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है कि किस लेंस में एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है, आरेख द्वारा क्या करें व्यक्त करें। इसका आंसर होगा किसी लेंस में जब प्रकाश किरण समांतर किरणें गुजरती है तब निर्गत किरणें एक बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। इसे चित्र द्वारा दर्शाया गया, आपको दर्शाया गया चित्र से देख लीजिए। जब ये आपको कौन ये अगर आपको उत्तल लेंस होगा ये अवतल लेंस होगा तब दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। यहाँ अब यहाँ उल्टा हो जाता है, वहाँ उत्तल दर्पण को कहते हैं, यहाँ क्या यहाँ अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या आप भी जानते हैं कि क्या करता है किरणों को फैलाता है, मतलब कि इसको अपसारित करता है, इसको अभिसारित नहीं करता, इसलिए इसका कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर है कि क्या
अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतित करने के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैल जाती है। मतलब क्या, ये किरणें क्या होती है, फैल जाती है, यानी कि अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारित कर देता है। इसलिए क्या, अवतल लेंस के इसी गुण के कारण क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद। इतना ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपको बोर्ड एग्जाम में। अब आगे देखेंगे अगले चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर करिए। जय हिंद।